नमस्कार, स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी में। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपको रियल एस्टेट की दुनिया का ताजा हाल बताने के लिए, ताकि आप बने एक इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। पिछले हफ्ते हमने बिल्डरों में पॉपुलर हो रहे 80-20 स्कीम पर चर्चा की थी, साथ ही इस स्कीम से जुड़े रिस्क भी हाईलाइट किए थे। तो इस हफ्ते ये स्कीम रिजर्व बैंक के रडार पर आई है। स्कीम से जुड़े रिस्क के चलते आरबीआई ने अब बैंकों को सलाह दी है कि वो ऐसे स्कीम से दूर रहे और कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के तहत ही होम लोन देने को कहा है। तो आइए अब सीधे चलते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर। कुछ इस तरह के ऑफर देकर प्रॉपर्टी बेच रहे बिल्डर्स और डेवलपर्स को रिजर्व बैंक ने जोर का झटका दिया है। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि होम लोन पर 80-20 जैसी स्कीम को बंद करे और कंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही बिल्डरों को लोन दिए जाएं। रियल एस्टेट कंपनियों के मुताबिक इससे प्रॉपर्टी के दाम कम होंगे, क्योंकि कंपनियों को नकदी की दिक्कत शुरू हो जाएगी और बिल्डरों को प्रॉपर्टी अब सस्ते दामों पर बेचनी होगी। डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि हम कम भाव में बेचेंगे। मेरे अंदाज से काफी बिल्डर्स एक अमेंडमेंट लेके आएंगे जहां ये स्कीम्स को कम भाव में फ्लैट एक्चुअल यूजर्स को दे सकते हैं। क्लियरली ये सब जो स्टेप्स हैं ये अनफॉर्चुनेटली एक एडवर्स सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं और कुछ प्रोपोर्शन जो है इसका इम्पैक्ट सेल पे पड़ेगा। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर लंबे वक्त से खस्ता हाल है और नकदी की दिक्कत से निपटने के लिए ही कंपनियों ने 80-20 स्कीम निकाली थी। इस स्कीम में खरीदार बुकिंग पर प्रॉपर्टी का 20% दाम अपफ्रंट देता है, बकाया 80% के लिए वो कर्ज लेता है। इस कर्ज के लिए बैंक, बिल्डर और खरीदार के बीच एक एग्रीमेंट किया जाता है। कर्ज खरीदार के नाम पर ही दिया जाता है, यानी लायबिलिटी भी खरीदार की ही है। पोजीशन तक बिल्डर कर्ज की ईएमआई भरते हैं, जिसके बाद ही खरीदारों को कर्ज चुकाना होता है। आरबीआई को इस स्कीम में बैंकों और खरीदार दोनों के लिए रिस्क दिखता है। बिल्डर कर्ज लौटाने में देरी करे, डिफॉल्ट करे या प्रोजेक्ट खत्म नहीं कर पाए तो खरीदार की क्रेडिट हिस्ट्री पर असर पड़ेगा, तो बैंक के लिए डिफॉल्ट का खतरा बढ़ेगा। दूसरी बात, इस स्कीम के लिए कर्ज देकर बैंक पैसों के इस्तेमाल को ट्रैक नहीं कर पाता है। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि इस तरह की स्कीम पर बैंक लोन ना दे, साथ ही सिर्फ कंस्ट्रक्शन के आधार पर ही लोन को मंजूरी दी जाए, यानी अधूरे प्रोजेक्ट्स में बिल्डर को पूरा होम लोन एक साथ ना मिले। जितना कंस्ट्रक्शन किया गया है उतना ही होम लोन बिल्डर को दिया जाए। लेकिन रियल एस्टेट कंपनियों के मुताबिक रिजर्व बैंक का ये कदम ठीक नहीं है और इससे बिल्डर का पूरा कैश फ्लो ही रुक जाएगा। अगर ये इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएंगे तो वो जो बफर है कैश फ्लो मैनेजमेंट का वो निकल जाएगा और इसका असर वो सारे डेवलपर्स पर पड़ेगा जिनका बिजनेस प्लान इस पर आधारित है। तो हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि कुछ डेवलपर्स, बड़े डेवलपर्स, लिस्टेड प्लेयर्स एनपीए हुए हैं, तो ये एनपीए का प्रमाण बढ़ने का इससे डर है मुझे। रिजर्व बैंक के इस कदम पर बिल्डरों को भले ही शिकवे शिकायत हो, पर एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख ने इस पर खुशी जताई है। पारेख बहुत पहले से इस तरह की स्कीम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये तरीका गलत है और इससे प्रॉपर्टी का बबल बनता है। 80-20 स्कीम पर रोक लगने का सबसे ज्यादा असर मुंबई मार्केट पर होगा, जहां बिल्डर बढ़ चढ़कर ये स्कीम लॉन्च कर रहे थे। हालांकि दिल्ली एनसीआर और बंगलुरु में भी कुछ प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है। 80-20 स्कीम पर आए आरबीआई के सर्कुलर से घर सस्ते हो सकते हैं, तो इधर नेशनल हाउसिंग बैंक ने सस्ते घरों के लिए कर्ज सस्ता करने के लिए कदम उठाया है। जल्द ही बैंक अर्बन हाउसिंग फंड के तहत कम ब्याज पर होम लोन मुहैया कराने की नई स्कीम का ऐलान करेगा। क्या है ये पूरी स्कीम और आप किस तरह इसका फायदा उठा सकते हैं, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं लेकिन कमाई कम होने के चलते बैंक आपको लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो आपकी ये मुश्किल अब आसान हो सकती है। नेशनल हाउसिंग बैंक सालाना 4 लाख रुपए से कम आय के लोगों को सस्ता कर्ज मुहैया कराएगा। मौजूदा समय में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी 10.40 और 10.90% की दर से हाउसिंग लोन दे रहे हैं, वहीं एनएचबी करीब 10% की दर से सस्ता लोन मुहैया कराएगा। नेशनल हाउसिंग बैंक ने यूएचएफ यानी कि अर्बन हाउसिंग फंड के तहत इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेज दिया है। उम्मीद की जा रही है अगले कुछ हफ्ते तक वित्त मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिलने के बाद इस स्कीम को लॉन्च कर दिया जाएगा। सस्ती दर पर होम लोन देने की स्कीम में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जैसे कि घर का कारपेट एरिया 7 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
NHB की ओर से ये स्कीम लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही है। इसलिए स्कीम में ये भी शर्त रखी गई है कि खरीदे जाने वाले घर की कीमत 16 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। NHB की इस योजना का फायदा खास तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को होगा। हम लोगों ने एक कैपेसिटी बिल्डिंग भी शुरू किया है, जिसमें कि कई लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, RRBs, जिनको कि हम ये भी कह रहे हैं और वी आर इम्प्रेसिंग अपॉन देम दिस फैक्ट कि इनफॉर्मल सेक्टर के बोरोवर्स काफ़ी हैं और वे अच्छे बोरोवर्स हैं, दे आर क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स, और उन तक हम लोन पहुंचाएं तो एक बहुत बड़ी मदद होगी एक लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन के लिए। घर खरीदार को लोन की रकम चुकाने के लिए 15 साल तक का वक्त मिलेगा। इस नई स्कीम के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से NHB को 2000 करोड़ रुपए मिले हैं। NHB बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर इस स्कीम को घर खरीदारों तक पहुंचाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो घर सस्ते हो सकते हैं और सस्ते कर्ज का भी इंतजाम हो रहा है। अब नजर डालते हैं इस हफ्ते के कुछ और बड़ी खबरों पर। जमीन अधिग्रहण बिल को अब राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। इस कानून में 4 नए अमेंडमेंट जोड़े गए थे। राज्यसभा ने ये बिल इन 4 अमेंडमेंट्स के साथ मंजूर किया है। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के रेट्रोस्पेक्टिव नियमों में ढील देने की बात है। ये बिल फिर से लोकसभा के सामने पेश होगा, क्योंकि लोकसभा ने इन अमेंडमेंट्स के लिए मंजूरी नहीं दी थी, जिसके बाद बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जमीन अधिग्रहण के इस नए बिल के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में जमीन खरीदने पर किसान और जमीन मालिकों को जमीन के दाम की 4 गुनी कीमत दी जाएगी। शहरी इलाकों में खरीदारों को जमीन की कीमत का 2 गुना दाम चुकाना होगा। रियल एस्टेट टीवी में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी, मैं हूं कविता। मंदी के माहौल में भी कुछ ऐसे बिजनेस है जिन पर इकोनॉमी के बुरे हालात का कोई असर पड़ता नहीं दिखता। लग्जरी प्रॉपर्टी बाजार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। रियल एस्टेट बाजार में भले खरीदारों की किल्लत हो, लग्जरी प्रॉपर्टी में नए प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं जिनमें से कुछ की कीमत तो 100 करोड़ तक जाती है। नजर डालते हैं प्रॉपर्टी बाजार के इस सेगमेंट पर। मुंबई के वर्ली इलाके में बन रहा है ओंकार रियल्टर्स का प्रोजेक्ट 1973। 4.5 एकड़ के प्लॉट में यहाँ 2500 से 18,200 स्क्वायर फीट एरिया के 400 से ज्यादा स्काई बंगलो बनेंगे, जिसके लिए ओंकार ने कई विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप भी किया है। 70 मीटर की ऊंचाई से शुरू हो रहे इन मकानों से खरीदारों को मुंबई के समंदर का नजारा भी मिलेगा। लेकिन इस टावर में बन रहे फ्लैट्स की कीमतें भी इस टावर जितनी ही ऊंची हैं, लगभग 15 से 100 करोड़ के बीच। इतने महंगे दाम के बावजूद डेवलपर का दावा है कि लॉन्च के पहले ही मकान हाथों हाथ बिक रहे हैं। इसमें ओवरऑल हमारे जो कुछ 450 पौने 500 फ्लैट्स हैं हमारे पास, उसमें ऑलरेडी हमने 180 फ्लैट्स बेच दिए हैं। और आने वाला जो अभी हम लोग एक्चुअल लॉन्च करने वाले हैं, डेफिनेटली मार्केट जो अभी थोड़ा सा नरम है उसमें कितना असर पड़ेगा देखेंगे। लेकिन अभी हमारा जो प्री लॉन्च के अंदर जो कस्टमर्स आ रहे हैं, जो कस्टमर जो बेस है, क्योंकि ये आम जो इकोनॉमी से जुड़े हुए लोग जो हैं, जो जिससे शायद असर पड़ता है, ये सेगमेंट इसमें नहीं है। ये प्रोडक्ट हमारा बॉम्बे में पहली बार आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वी विल गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन दिस। मंदी के बीच आलिशान मकानों की जमकर बिक्री देखने वाले ओंकार अकेले नहीं हैं। लोढ़ा ग्रुप का दावा है कि वर्ली में पिछले हफ्ते लॉन्च हुए उनके प्रोजेक्ट द पार्क में 2500 करोड़ रुपए तक की बिक्री हुई है और 450 मकान बुक हुए हैं। हालांकि द पार्क में मकानों की कीमत 3.5 से 10 करोड़ रुपए के बीच ही है। तो बंगलुरु में पुरवानकरा ने भी अपने लग्जरी प्रोजेक्ट में अच्छे बिक्री के दम पर कीमतें बढ़ा दी हैं। दरअसल ठंडे पड़े मार्केट में लग्जरी प्रॉपर्टी बिल्डर के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। इसलिए देश भर में डेवलपर इस कैटेगरी में जमकर प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ओंकार और लोढ़ा ग्रुप के अलावा मुंबई के वर्ली में ही के रहेजा कॉर्प 90 से 100 करोड़ के टिकट साइज वाले मकानों के टावर बना रहे हैं। तो कुमार अर्बन लिमिटेड ने हाल में KUL कुतुर लॉन्च किया है। विजय वाधवा भी घाटकोपर इलाके में अपने प्रोजेक्ट पैनोरामा लॉन्च करने वाले हैं
उधर गुड़गांव में आइरियो ग्रैंड हयात रेसिडेंसेस बन रहे हैं। 13 से 20 करोड़ कीमत वाले इन मकानों में हयात होटल्स भी को प्रमोटर है। खबर है कि डीएलएफ गुड़गांव में कमेलियास लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी कीमत 17 से 32 करोड़ के बीच होगी। बंगलुरु में पूर्वांकरा ने पूर्वा कोरोनेशन स्क्वायर लॉन्च किया है, जहां फ्लैट की कीमत 5 से 7.5 करोड़ के बीच है। तो प्रेस्टीज ग्रुप ने भी येलाहांका में प्रेस्टीज रॉयल गार्डन्स लॉन्च किया है। उधर जानकार मानते हैं कि कुछ हद तक लग्जरी प्रॉपर्टी पर मंदी का असर नहीं होता है, लेकिन वो बताते हैं कि मार्केट से उतनी डिमांड नहीं है जितने की डेवलपर बता रहे हैं। ये सिर्फ मुंबई में है कि जहां पर तकरीबन सिटी में इटसेल्फ 10,000 मकान जो बन रहे हैं, 7 से 8 करोड़ के ऊपर के मकान बन रहे हैं, जो 10,000 के आसपास तैयार हो रहे हैं। और उतने लोग कहां से आने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये जैसा मैंने कहा, प्रॉपर्टी रिसर्च कंपनी लाइसेंस फोरास के मुताबिक मुंबई में ही लगभग 400 से ज्यादा ऐसे मकान बन रहे हैं जिनकी कीमत 25 करोड़ से ज्यादा है। तो 10 से 25 करोड़ के टिकट साइज में कुछ 2000 मकान और 5 से 10 करोड़ की कीमत वाले 2100 यूनिट जून 2013 तक लॉन्च हो चुके हैं और अब तक बिके नहीं हैं। दिल्ली एनसीआर में 25 करोड़ से ज्यादा कीमत के 16 यूनिट, 10 से 25 करोड़ के बजट में कुछ 240 मकान और 5 से 10 करोड़ कीमत वाले 1600 से ज्यादा मकानों के लिए अब तक कोई खरीदार नहीं मिला है। दक्षिण भारत में लग्जरी का बड़ा मार्केट माने जा रहे बंगलुरु में 5 से 10 करोड़ कीमत वाले करीब 550 मकानों की सप्लाई मार्केट में पड़ी है। हाल में हुए लॉन्च पर नजर डालें तो मुंबई में सिर्फ ओंकार ही अपने प्रोजेक्ट में कुछ 400 मकान बनाएंगे। हालांकि भारत में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या ऐसे अमीर लोगों की गिनती बढ़ रही है जो ये मकान खरीद सकते हैं, पर सवाल ये उठता है कि मंदी की मार अगर और बढ़ती है तो मार्केट में पड़ी इस सप्लाई का क्या होगा। तो अल्ट्रा लग्जरी मकानों के लिए खरीदार तो है, लेकिन सप्लाई उससे कई ज्यादा है। इस मार्केट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे एक खास मेहमान, मुंबई के नामी रियल्टी कंपनी वाधवा ग्रुप के विजय वाधवा। स्वागत है वाधवा जी आपका रियल एस्टेट टीवी पर। आपने हाल में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पैनोरामा, ये बताइए क्या उसमें सेल शुरू हो गए हैं, कितनी बिक्री हुई है यहाँ पर? पैनोरामा के लिए हमको कोई उतावल नहीं, खाली 58 सिलेक्टेड फ्लैट्स हैं, उसमें से वी आर सेलिंग बाय इनविटेशन एंड वी आर टॉकिंग ओनली टू एक्चुअल पीपल, क्योंकि विस्टा और बुलेवार्ड में आज से 1.5-2 साल पहले प्रोजेक्ट चालू किया था एंड वी वर्क विथ अ वेरी लो मार्जिन। आज हमने जो इनिशियल स्टेज पे बुलेवार्ड और विस्टा में फ्लैट बेचे, हमारी कॉस्ट आज उनसे ज़्यादा आ रही है, पर हम उनसे मांग नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी कमिटमेंट है। पैनोरामा में 3000 फुट कारपेट एरिया का भी फ्लैट है, 8000 फुट का भी फ्लैट है और वेरी लिमिटेड डुप्ले फ्लैट्स हैं जिनकी डबल हाइट है, वो 11 से 12,000 फुट के फ्लैट हैं। लगभग 17-18 करोड़ के 1000 के हिसाब से ये बात चल रही है और इसमें भी जो डुप्लेक्स हैं उसकी तो हमने अभी तक बुकिंग निकालने का भी नहीं सोचा है, वो तो एकदम बंगलोज हैं, दे आर फैंटास्टिक। जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जितने खरीदार है उससे कई ज्यादा सप्लाई मार्केट में आ रही है? नेक्स्ट ईयर हाउसिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट 2 बरस में कोई नई चीजें मास प्रोडक्शन की चालू नहीं हुई हैं। जब तक चालू नहीं होंगी बनेंगी कैसे? जी, मतलब फिलहाल तो खरीदार है, लेकिन अगर यहाँ से मंदी गहराती है तब क्या होगा? सब देखिए, माहौल खराब नहीं है पर सेंटिमेंट्स खराब हैं। मतलब पीपल आर वांटिंग टू वेट एंड वॉच। नीड है, कॉन्फिडेंस कम है। जी, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है वाधवा जी कि लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करके डेवलपर इन इफेक्ट पूंजी जुटा रहे, पूंजी जुटाने का जरिया हो गया है। क्या आप इससे सहमत होंगे? आज आप रियल एस्टेट को पैसा कहीं से नहीं दोगे तो आदमी बिल्डिंग बनाएगा कहाँ से? और अभी नया रूल आ रहा है दिल्ली से जो बोलता है कि जी जो माल बेचो उसका बैंक में पैसा जमा करो। बिलीव यू मी, हमारी भी कैपेसिटी जो आज काम करने की, हम 20% काम करेंगे, स्टाफ ऑफिस का कम कर देंगे, क्योंकि अगर हमको पैसा बैंक में रखना है तो हम माल बेचेंगे क्यों? सबसे पहली बात, हम उस फ्लैट को पूरा करके बेचेंगे। हम बोलेंगे भाई हम जो 10 प्रोजेक्ट में से कमाने वाले थे हमको 3 प्रोजेक्ट में से कमाना है। अल्टीमेटली मास पब्लिक विल बी इफेक्टेड। ये जो भी कुछ हो रहा है लग रहा है एट द सेम टाइम डेवलपर्स की भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई हम उससे ये सब डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं, पर उसको हम फंडिंग कहाँ से देने वाले हैं?
आप बैंक्स को बोलते हो फंड मत करो, फॉरेन फंड को आप डिस्करेज किए हैं और अभी 80-20 को आपने डिस्करेज किया, तो आप सॉल्यूशन बताइए, बिल्डर पैसा कहां से लाएगा? जी शुक्रिया वाधवा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खरीदार भले लिमिटेड हो, ऐसे लिमिटेड एडिशन मकान बनाने और बेचने में डेवलपर्स को दिखता है अनलिमिटेड मुनाफा, यानी लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च का सिलसिला आगे भी बना रहेगा, ठीक रियल एस्टेट टीवी पर खबरों की तरह। बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी पर। अब वक्त है उन डील्स पर नजर डालने का जो हफ्ते भर खबरों में रही। कमर्शियल प्रॉपर्टी मार्केट में प्राइवेट इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन की एक और पहल। पुणे की कंपनी पंचशील रियल्टी के साथ मिलकर ब्लैकस्टोन मुंबई के लैंडमार्क ऑफिस बिल्डिंग एक्सप्रेस टावर्स के लिए बोली लगा सकती है। ब्लैकस्टोन और पंचशील इस बिल्डिंग में आईसीआईसीआई वेंचर्स के 49% हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगाएंगे। आईसीआईसीआई वेंचर्स की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 3 से 4 पीई फर्म्स पहले से ही दौड़ में हैं। आईसीआईसीआई वेंचर्स ने 2008 में 358 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी थी। खबर है कि कंपनी को 500 से 550 करोड़ रुपए में डील होने की उम्मीद है। इसके पहले ब्लैकस्टोन ने पुणे के डीएलएफ आकृति आईटी पार्क में हिस्सेदारी ली थी। महिंद्रा ग्रुप की रियल्टी कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस QIP के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। कंपनी ने इस बात की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजेस को भेजी है। QIP के लिए कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मंजूरी भी मांगी है। अगर कंपनी QIP लाती है तो उसकी इक्विटी होल्डिंग 20% घट सकती है। ऐसी स्थिति में प्रोमोटर होल्डिंग जो फिलहाल 51% है, वो घटकर 40% के करीब हो जाएगी। जानकारों का मानना है कि कंपनी इस पूंजी का इस्तेमाल जमीन अधिग्रहण के लिए करेगी। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार से गणपति बाप्पा का आगमन भी होने वाला है। आपने भी अपनी फेस्टिव शॉपिंग की लिस्ट बना ली होगी और इस लिस्ट में अगर इस बार एक घर भी है तो हम हैं ना आपके मदद के लिए। अब एक बेहतरीन घर की तलाश आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी सर्च को आसान बनाने के लिए आ गए हैं मैप बेस्ड प्रॉपर्टी सर्च इंजन, जिससे आपका काम काफी आसान हो जाएगा। कैसे, बता रहे हमारे सहयोगी अभिषेक तेलंग गृह प्रवेश में। मेरी खुद की पसंदीदा वेबसाइट है, वो है housing.co.in। इस वेबसाइट की टैगलाइन ये है कि भाई रियल फोटोज, रियल लोकेशन और रियल एस्टेट। यहां पर प्रॉपर्टी और लोकेशन के असली फोटोग्राफ्स आपको दिखाए जाते हैं। जैसे कि मैं मुंबई में हूं, आपको करना क्या है कि आपको रेंट पे प्रॉपर्टी चाहिए, खरीदने के लिए चाहिए। अब आप सिर्फ एरिया का नाम डालिए और उसके बाद आप इसको सर्च कीजिए। अब यहां पर गूगल मैप के ऊपर इन्होंने अपनी एक स्किन बनाई है, अपना एक UI क्रिएट किया है, जहां पर आपको ढेर सारे मैप के ऊपर ही टैग्स दिख जाएंगे। अब जैसे जैसे आप इन टैग्स के ऊपर हल्का सा बस कर्सर मूव करेंगे, आपको यहां पर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड छोटी मोटी डिटेल्स दिख जाएगी। अब सपोज आपको ये प्रॉपर्टी पसंद है, 3 BHK की 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1235 स्क्वायर फीट इसका एरिया है। तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर, इस टैग के ऊपर बेसिकली आपने जहां क्लिक किया तो वहां पर इस प्रॉपर्टी के रियल पिक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब रियल पिक्चर्स में यहां पर नॉर्मली काफी वेबसाइट्स में होता यह है, प्रोजेक्ट डेवलपर जो अपने फोटोशॉप किए हुए इमेजेस लगाता है वही आपको देखने को मिलते हैं, पर यहां पर एकदम असली फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं। कोई भी फोटोशॉप वाली चीज नहीं है। आप उस पूरी प्रॉपर्टी के रूम्स, किचन, सब चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा नेबरहुड कैसा है, कम्यूट करने के क्या क्या तरीके हैं, कौन सा बस स्टेशन, कौन सा स्टेशन, कौन सा एयरपोर्ट उस प्रॉपर्टी के नजदीक होगा, तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। मुंबई, दिल्ली के अलावा housing.co.in अभी सिर्फ कुछ शहरों के प्रॉपर्टी को ही फॉलो करती है, जिसमें मुंबई, दिल्ली NCR, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई जैसे शहरों में तो वेबसाइट है, पर जितने भी शहरों में वेबसाइट के प्रॉपर्टी इसमें लिस्टेड है वहां पर सब A1 क्लास का आपको सर्च रिजल्ट्स मिलेंगे और ये सबसे बेस्ट है। और इसका यूजर इंटरफेस काफी फ्यूचरिस्टिक है, जिसके कारण से ये वेबसाइट बाकी सभी वेबसाइट से अलग नजर आती है। housing.co.in के अलावा Frevista.com और roofontop.com जैसी भी कुछ वेबसाइट्स और हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे बैठे अपने गृह प्रवेश का इंतजाम आसानी से कर सकते हैं। आपका प्रॉपर्टी सर्च तो आसान हो गया होगा, लेकिन एग्रीमेंट साइन करने के पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कई टर्म्स समझने होंगे।
पिछले हफ्ते हमने फिक्स्ड और फ्लोटिंग लोन्स पर चर्चा की थी। इस बार ब्यौरा लेंगे घर के एरिया से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स का। कार्पेट एरिया घर के 4 दीवारों के अंदर का हिस्सा होता है। इसमें घर के अंदर का एरिया, बाथरूम और सर्विस एरिया जोड़ा जाता है। कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी कार्पेट एरिया पर बेची जानी चाहिए। बिल्ट अप या सेलेबल एरिया, इसमें कार्पेट एरिया के साथ साथ बालकनी, ड्राई बालकनी, दीवारों के लिए इस्तेमाल हुई सब जगह जुड़ती हैं। सुपर बिल्ट अप एरिया, इसमें बिल्ट अप एरिया के साथ साथ सीढ़ी, लिफ्ट, कॉमन एरिया के लिए इस्तेमाल हुआ स्पेस और स्विमिंग पूल, क्लब हाउस जैसे फैसिलिटीज को भी जोड़ा जाता है। तो घर खरीदने के पहले अपने प्रॉपर्टी का लोडिंग रेशियो जरूर जान ले। इसी के जरिए आप जान पाएंगे कि आपके पैसों के लिए आपको कितना स्पेस मिल रहा है। तो इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आपके खरीदारी को आसान बनाने के लिए ऐसे ही और खबरों के साथ हाजिर होंगे अगले हफ्ते। देखते रहिए रियल एस्टेट टीवी।